बनाया है वही जिसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए। एक पैर पर खड़ा हो गए, एकदम ठीक कर रहे हैं। अमल हो भी रहा है तो गलत तरह के जमीन लोग दे देते हैं, कम पैसा देते हैं। 13 लाख आदमी हैं जो खेती के लिए भूमिहीन है। अगर यही कुछ दिन और टिकेगा तो बिहार में पानी के लाले पड़ जाएंगे। बालू का उठाव करवा रहे हैं जिससे गरीब लोग ज्यादा त्रसित है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जीतनराम मांझी से मिलने विजय कुमार चौधरी आए थे इनके आवास पे, लेकिन आपको बता दें कि आज जीतनराम मांझी विजय कुमार चौधरी से मिलने खुद पहुंचे हैं। उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले आपको उनके कुछ बयान याद दिला दूं कि उनके बेटे हैं संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री है। उनका बयान आया था कि हमारी मांग अगर पूरी नहीं की गई, 6 सीट से कम अगर हमें मिला तो हम एनडीए में चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद जीतनराम मांझी को मनाने का दौर और सिलसिला शुरू हो गया था बिहार में। लेकिन अब जीतनराम मांझी पहुंचे हैं विजय कुमार चौधरी से मिलने। क्या कुछ कह रहे हैं पहले जीतनराम मांझी, उनके बयानों को आप सुनिए। क्या और गरीब इंदिरा आवास नहीं बना सका, बनाया है वही जिसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए, और घूस देकर के पैसा देकर के इंदिरा आवास ले लिया है और बना दिया है। ये बात कहा, इस पर भी हमारे हाउस के लोग सब लोग एक पैर पर खड़ा हो गए, एकदम ठीक कर रहे हैं। फिर हमने कहा भूमि सुधार के बारे में कि आज 5 डिसमिल जमीन और 1 एकड़ जमीन देने की बात जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में डिसीजन लिया था, उस पर आज अमल नहीं हो रहा है। और अमल हो भी रहा है तो गलत तरह के जमीन लोग दे देते हैं, कम पैसा देते हैं। हमने कहा था कि मार्केट रेट से जमीन खरीद करके दीजिए मकान बनाने के लिए, और करीब 13-14 लाख एकड़ जमीन भूमि हनबंदी, भूदान और बिहार सरकार की जमीन है। कुछ तो कहते हैं कि 18 लाख है, लेकिन हम मान लिए 15 लाख, 13 लाख है। और उसी प्रकार से 12-13 लाख आदमी हैं जो खेती के लिए भूमिहीन है, मकान भी उनको नहीं है। वैसे लोगों में उसका वितरण आयोग बना करके कीजिए। ये बात की भी सुझाव दिया तो हमारे सभी लोग एक पैर पर खड़ा होकर के तालियां बजाई, एकदम आप ठीक कर रहे हैं। तो ये बात कह करके नीतीश कुमार जी को हम सुझाव देना चाहते हैं, अगर ये करेंगे तो इनकी सरकार पॉपुलर होगी, और हम जब उस सरकार में हैं तो हम बोलना पड़ता है। अब देखिए ना, परसों ही वो जो जल मित्र कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह, वो आए तो उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से बालू का दोहन हो रहा है बिहार में, अगर यही कुछ दिन और टिकेगा तो बिहार में पानी के लाले पड़ जाएंगे, लोग पानी के बिना मर जाएंगे। वही बात तो हम भी कहा, उस दिन भी कहा कि नीतीश कुमार जी चाहे राजस्व प्राप्त करने के लिए, चाहे जिसके कहने पर ये बालू का उठाव करवा रहे हैं जिससे गरीब लोग ज्यादा त्रसित है। अब नदियों के किनारे जो हैंड पाइप चलता था 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट में, वो पानी का लेयर चला गया है 80 फीट और 90 फीट। गरीब लोग चापाकल नहीं लगा सकता है, अमीर लोग ही चापाकल लगाएगा। कहीं न कहीं पत्थर भी आ जाता है, उसको रिंग बोरिंग ही तोड़ता है। सरकार सबको रिंग बोरिंग दे करके पानी पिला देगी, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि बालू की नीति है सरकार की, उसको उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसी प्रकार से शराब नीति की भी बात आई है, तो हम तो ऐसे धन्यवाद देते हैं कि हाल में उन्होंने मौखिक आदेश दिया है कि ताड़ी पीने वाला अगर पकड़ाएगा तो उसको जेल नहीं भेजना है। तो आपने सुना जिस तरह से जीतनराम मांझी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी बातचीत अपनी कामों को लेकर हुई है, राजनीति से हटकर हुई है। लेकिन इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले वो बताए 9 दूना 18 लाख करोड़, माफ कीजिएगा 18 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं युवाओं के लिए,
तमाम तरह की बातें कही, गिनवाया कि कैसे इस देश की हाल है और कैसे गरीबों और मजलूमों को दबाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इससे इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।